इसी बीच बड़ी खबर, राजभवन पहुंचे हैं फडणवीस, शिंदे और अजित पवार। ये जानकारी आ रही है, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक ही कार में पहुंचे हैं तीनों, यानी फडणवीस, शिंदे और अजित पवार एक ही कार से राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे। तस्वीरें आप देखिए, तीनों एक ही गाड़ी से निकले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस, तो उनके साथ एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। तो आज इस ऊहापोह को शांत करते हुए ये पूर्ण विराम लग गया वाव पर कि आखिर चेहरा कौन होगा। हालांकि कल ही सूत्रों के हवाले से ये साफ हो गया था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आप देखिए आज जो बैठक हुई थी विधायक दल की, उसका एक तरह से सीधा प्रसारण भी किया जा रहा था ताकि जो भी नेता अंदर भाषण दे रहा है, कुछ भी कह रहा है, वो साफ रहे। विलास मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलास, हम तस्वीरें देख रहे हैं, तीनों का एक गाड़ी से निकलना और राज्यपाल के पास जाकर अपना सरकार बनाने का दावा करना, ये बता रहा है कि एकजुटता, सबकी सहमति और सब बहुत खुश हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का लीडर चुना गया है, उसको देखते हुए देवेंद्र फडणवीस यही मुखिया रहेंगे महायुति की सरकार के। साथ में एकनाथ शिंदे की जो नाराजगी है, उस नाराजगी को लेकर काफी चर्चा हुई कल शाम को एकनाथ शिंदे और खुद देवेंद्र फडणवीस की। गृह मंत्रालय जो एकनाथ शिंदे की सूचना मांग रही थी, उसके ऊपर अभी कोई सहमति बन नहीं पाई है, लेकिन सरकार को हम साथ में आगे चलाएंगे, ये जो संकेत है ये तीनों ने दिया है। अजित पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, ये तीनों राजभवन पहुंचे हैं। थोड़ी देर में पत्रकारों के सवालों के जवाब वो देंगे और कल की शपथ विधि की पूरी तैयारी जो है वो देखने को मिलेगी। सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद अब ये देखना होगा कि क्या गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को दिया जाएगा, क्या पंकजा मुंडे कैबिनेट में रहेंगी और जो पुराने मंत्री है क्या वो कायम रहेंगे, या फिर बीजेपी नए चेहरों को जो लाना चाहती है, क्या उसका कोई परिणाम यहाँ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि सरकार बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव में एकनाथ शिंदे की इमेज रही है, लाके बहन योद्धा को एकनाथ शिंदे ने आगे बढ़ाया है और लोगों तक पहुंचाया है, उसका फायदा महायुति को हुआ था। और ये फायदा देखते हुए होम मिनिस्ट्री जो है वो उन्हें मिलनी चाहिए, उनका सम्मान रहना चाहिए, यही मुद्दा बचा है। लेकिन ये भी मुद्दा मुझे लगता है कि आज शाम की बैठक के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है वो जो भी निर्णय देंगे वो एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमें मंजूर। बिल्कुल, और तस्वीर जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, आप देखिए राज्यपाल से मिलने की तस्वीर आप इस वक्त देखेंगे। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तीनों नेता मौजूद होंगे, हर सवाल का जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा और रात तक ये तय भी हो जाएगा कि कौन सा विभाग किससे मिल रहा है। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बताता है कि कैसे इस बड़े मंथन के बाद, कई दिनों के मंथन के बाद अब सब कुछ तय कर लिया गया है। सरकार कैसी होगी, खाका कैसा होगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा। हालांकि कौन मंत्री इनके साथ शपथ ले सकते हैं ये अभी साफ नहीं हो पाया है, कि नामों पर भी चर्चा नहीं है, कोई सूत्र भी नाम नहीं बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तीनों साथ आपको नजर आ रहे हैं, एक ही गाड़ी से निकले हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे होंगे। और थोड़ी ही देर में आप देखिए राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ जाएगी। लेकिन विलास, सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक कौन कौन वो चेहरे होंगे जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, इसको लेकर अभी कोई चर्चा सामने नहीं आई है। क्या कोई और सूत्र आपको कुछ बता पाए? नहीं, देखिए, हम कल से चला रहे हैं कि गिरीश महाजन इन्हें मंत्री पद कायम, इनका मंत्री पद कायम रह सकता है। मंगल प्रभात लोढ़ा इनका मंत्री पद कायम रह सकता है, क्योंकि मंगल प्रभात लोढ़ा मुंबई से है और मुंबई मनपा के चुनाव है, तो उनको मंत्री पद दिया जाएगा और ताकत जो है मजबूत की जाएगी। आशीष शेलार मंत्री पद के लिए कायम रहेंगे, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है। आने वाले दिनों में चुनाव में उनका काफी सहयोग रहेगा और जो टारगेट है बीजेपी का मिशन मुंबई मनपा, तो उसको देखते हुए रहा। एकनाथ शिंदे खुद डिप्टी सीएम रहेंगे, उनके साथ जो है कई मंत्री जो है गुलाबराव पाटिल वो कायम रहेंगे। इस प्रकार की जो बातें हैं सामने आ रही है। पंकजा मुंडे को देखना ये होगा कि पंकजा मुंडे का नाम भी मिनिस्ट्री की रेस में चल रहा है। पंकजा मुंडे की नाराजगी जो है वो दूर करने के लिए, क्योंकि 5 साल कोई खतरा भी नहीं है, लेकिन ओबीसी वोट को लेकर जिस प्रकार से महायुति आगे आई है, अच्छे परिणाम आए हैं, तो ओबीसी चेहरा ज्यादा लाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की ओर से की जाएगी।
बिल्कुल। और तीसरी बार जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे तो उनकी पूरी ब्रिगेड कैसी होगी, पूरा कैबिनेट का जो खाका है, स्वरूप है, वो कैसा होगा, इसका सिर्फ अभी आकलन किया जा रहा है। कुछ नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है, मेरे सहयोगी भी उनका जिक्र कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी अंतिम मोहर नहीं लगी है। वो पार्टी के भीतर का फैसला है और जो भी तय होगा अमित शाह जो तय करेंगे, जैसा कि पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है, वही सबके लिए सर्वमान्य होगा। लेकिन विलास, सबसे बड़ी बात ये, एकनाथ शिंदे उनके अपने तेवर रहे हैं, एग्रेशन वाले नेता रहे हैं, और क्योंकि उनका जो पूरा वोट बैंक है वो भी मराठा कैडर का रहा है, तो क्या जो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का बहुत कम होता है विलास, आपको लगता है कि अभी जो विभाग के बंटवारे होंगे उसे लेकर वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर तो डे 1 से ही ये चल रहा था कि उनके अपने सहयोगी कह रहे थे कि शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्योंकि उन्हीं के कारण ये जीत मिली है। सब अपने अपने खेमे अपने अपने लीडर्स को आगे बढ़ाते हैं, आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए, अगर बीजेपी के पास उनकी विधायक की संख्या जो है वो कम होती तो शायद एकनाथ शिंदे का प्रेशर काम कर जाता। लेकिन अब बीजेपी के साथ 132 और प्लस इंडिपेंडेंट जो 5 विधायक है वो संख्या बन जाती है 137। उसके बाद से अजित पवार ने कोई भी कंडीशन के बिना उनको सपोर्ट किया है, तो दोनों मिलाकर पूर्ण बहुमत के आगे यानी 170 तक ये आंकड़ा चले जाता है। तो एकनाथ शिंदे भले चाहे या उनकी पार्टी या उनके विधायक। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।